नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। अब की चर्चा का विषय है गुरु का अस्त होना। 17 जनवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक गुरुदेव अस्त हो रहे हैं। गुरु का अस्त होना साधारण बात नहीं है। तो कैसा असर आएगा हर एक लग्न पर, इसकी चर्चा तो करेंगे ही। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऑन दी होल गुरु से हम क्या देखते हैं, कहाँ उसका प्रभाव पड़ता है, कहाँ का वो कारक है, कहाँ वो अपना सबसे ज़्यादा असर करेगा। तो देखिए, मुख्य रूप से गुरु है, टीचर्स के साथ तालमेल की बात करता है, ज्ञानी के साथ। और अगर अस्त होगा तो आपका ज्ञान से, आपका ज्ञानी से, आपका बड़ों से, आपका सीनियर्स के साथ मतभेद होगा। तो आप दिशाहीन हो जाएंगे, आपको ज्ञान नहीं मिल रहा, या जो मिल रहा है वो सही नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं आप इसे कुछ हद तक अराजकता से जोड़ के भी देख सकते हैं। अराजकता का अर्थ क्या होता है कि जब हमको नहीं मालूम है हमें क्या करना है, और जैसे कि स्टूडेंट और टीचर्स ही आपस में लड़ जाएं, तो क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि टीचर्स हमारे भले में हैं, तो कहीं ना कहीं इसका हर लगन पर बुरा प्रभाव देखने में आएगा। क्योंकि वो जो चीजें संभाल रहा है वही चीजें बहुत जरूरी थी। तो बृहस्पति मुख्य रूप से ज्ञान का, क्योंकि वो 5वें भाव का कारक है, हमारी बोली भाषा का कारक है, दूसरे भाव का भी कारक है। तो कहाँ कोई भी ग्रह कैसे असर करता है कि जिन जिन भावों का वो कारक होता है, प्राकृतिक कारक। गुरु कहाँ कहाँ का कारक है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वो दूसरे घर का, यानी हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा कुटुंब के साथ तालमेल, इन सबको संभालता है। हमारे 5वें भाव को संभालता है। 5वें भाव से हम क्या देखते हैं? मुख्य रूप से संतान और ज्ञान की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई और संतान की स्थितियों की बात करते हैं। यहाँ पे वो फर्क डालेगा। महिला वर्ग जो है, पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए 7वें घर का भी कारक है, यानी महिलाओं के वैवाहिक जीवन को भी संभाल रहा है। इसके बाद गुरु भाग्य का, पिता का, भाग्य का, धन का, यानी 9वें भाव से वो पिता के साथ हमारे तालमेल, भाग्य, पोते पोतियों का सुख, स्टेटस, इन सब चीजों को भी संभालता है। 10वें भाव में भी गुरु कारक है, तो हमारा जीवन स्तर, सामाजिक प्रतिष्ठा, हमारा रुतबा, सरकार के साथ हमारा तालमेल, पिता के सामर्थ्य से मिलने वाले सुख, इनको भी संभालता है। यहां दिक्कत आएगी, वो 11वें घर हमारी आमदनी के घर का भी कंट्रोलर है, वहां का भी कारक है। अब वहां के कारक होने से सीधे सीधे आमदनी प्रभावित होती है। हमारी परिवार में इस तरह से कि संतान के जो वैवाहिक जीवन है वो प्रभावित होगा, क्योंकि संतान का प्रभावित जीवन कैसे कि 5वें भाव से हम संतान और 11वें भाव से संतान का परिवार देखते हैं, यानी कि बहू या दामाद की चर्चा यहां हो रही है। तो 5 ग्रहों का वो कारक है, महिलाओं के लिए 6 ग्रहों का हो जाता है। ऐसी स्थिति में अब आप सोचिए कि 2 हाउस का वो कंट्रोलर है, धनु राशि और मीन राशि, 3 भावों पर वो दृष्टि डालेगा। तो उसका अस्त हो जाना, अस्त मतलब दिशाहीन होना, अस्त मतलब नहीं दिखना, अस्त मतलब उसका प्रकाश कम होना, अस्त मतलब उसका प्रभाव कम हो जाना, ना के बराबर हो जाना। तो इतनी खराब स्थितियां जब एक साथ देखने में आएंगी तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये होगा कि एकदम से, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मारकाट का माहौल बन जाएगा, लेकिन ये पक्की बात है कि बहुत टेंशनल, हर आदमी किसी न किसी रूप में तनाव में आना चाहिए और आएगा। तो ये सारी बात कॉमन मैंने इसलिए पहले की। वैसे तो ये सिर्फ गुरु के लिए बना रहे हैं, लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो इस वक्त शनि भी अस्त चल रहे हैं। और अगर शनि की बात करते हैं तो 7 जनवरी से लेकर के, जो ऑलरेडी जा चुकी है, से 9 फरवरी तक शनि अस्त है। कॉमन पीरियड निकाल लें तो 17 जनवरी से 9 फरवरी तक गुरु और शनि दोनों अस्त होंगे। तो ये जो टाइम सेगमेंट है 17 जनवरी से 9 फरवरी तक का, ये मैक्सिमम उथल पुथल का, अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक गर्मी, खींचतान, तनाव, अच्छा बड़ा कौन, राज्य सरकार का और जनता के बीच में खींचतान, प्रेशर, सब कुछ देखने में आना चाहिए। तो ये चीज इसलिए मैंने चर्चा की कि शनि के ऊपर तो एक सेपरेट वीडियो में से पिछला वीडियो नंबर 188 बना चुका हूं, आप उसे देख सकते हैं। और अभी केवल गुरु के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं, लेकिन
आप दोनों वीडियोस को अगर एक साथ देखते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें शनि के संबंध में भी थोड़ी बहुत चर्चा मैं करता चला जाऊं। तो एक साथ अगर हम दोनों ग्रहों को ले लेते हैं तो कहाँ कहाँ के वो कारक हैं, गुरु कहाँ का है, शनि कहाँ का है, वो अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये सब भाव जहां का वो संभालने वाला है वो गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं मेष लगन के साथ। मेष लगन की स्थिति क्या है कि इनके लिए गुरु कारक है, क्योंकि गुरु इनकी अच्छा, अभी भावेश कारक की मैं चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, भावेश कारक ये अलग चीज है थोड़ी सी। आपको ये चीज मैं पहले एक वीडियो में कारक करके पूरा वीडियो, कारक और अकारक वीडियो बना चुका हूं, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो अब यहां स्थिति है कि जो शनि है वो तो कारक उतना है नहीं, मतलब उसके अस्त होने का कोई बहुत जबरदस्त असर इन्हें नहीं आएगा, पर गुरु के अस्त होने का इन्हें फर्क पड़ेगा। कहीं ना कहीं जाने अनजाने भाग्य पर दबाव आएगा, पिता के साथ तालमेल की स्थितियों को देखने में स्थिति आएगी, आपकी प्लानिंग गड़बड़ होगी, सोच समझ में दिक्कतें देखने में आएंगी, जीवन स्तर को भी थोड़ा बहुत तनाव आएगा। तो आप ऐसा कोई काम करने की कोशिश कर रहे थे जो लगभग होने ही वाला था, वो अटक सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं, बिना मतलब कि कोई खींचतान, प्रेशर, कानूनी झंझट देखने में आ सकता है, जमा पूंजी ब्लॉक देखने में स्थिति देखने में आ सकती है। तो कुल मिलाकर के मेष के लिए ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ये चीज पहले ही क्लियर कर देता हूं, अच्छा किसी के लिए भी नहीं होगा। 12 की 12 लग्न के लिए स्थिति खराब है। अब सिर्फ इतना सा देखना है कि किसके लिए कम, किसके लिए ज्यादा। खराब सबके लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा फर्क सबको हो जाता है, सबके लिए दृष्टियों के हिसाब से उस भाव से बदल जाता है। वृषभ लगन के अगर हिसाब से हम इस कुंडली को देखना चाहें इसी तरीके से, तो वृषभ लगन में शनि तो कारक है, बहुत अच्छा है, गुरु नहीं है। तो गुरु नहीं होने के कारण क्या हुआ कि वो हमारे 8वें भाव और हमारे 11वें भाव का कंट्रोलर है, दोनों ही बुरे घर हैं। एक दृष्टिकोण से तो अच्छी स्थिति हो गई कि चलिए उन्हें ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा और शनि के अस्त होने का आएगा। तो शनि के अस्त होने से तो उन्हें दुष्परिणाम आ रहे हैं, गुरु के अस्त होने के थोड़े कम, लेकिन फिर से क्योंकि गुरु की जो कॉमन चीजें हैं उसकी पूरी दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है, 3रे भाव पर पड़ रही है और लगन पर पड़ रही है। तो आपकी सेहत, आपके व्यक्तित्व, आपके नॉलेज, ज्ञान, सही मौके पर सही फैसला लेने की सामर्थ्य और बच्चों के साथ तालमेल की स्थितियां, ये सब प्रभावित यहां पर होती हुई दिखाई दे सकती हैं। क्या करना चाहिए? ठीक है, हर लगन के लिए थोड़ा थोड़ा सा अलग बात मैं कोशिश करूंगा, बताऊंगा क्या करें कि ऐसा कोई भी नया बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें कि जिसमें आपको थोड़ा रुकना संभव हो तो रुक जाओ। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपने इस प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं तो उसे फरवरी मिड तक के लिए होल्ड कर लो, क्योंकि ये पैसा ब्लॉक हो सकता है। तो थोड़ी सावधानी रखिए। मिथुन लगन की बात करते हैं तो यहां पर शनि तो कारक है, गुरु कारक नहीं, लेकिन गुरु बैठा है बहुत खराब स्थिति में। 7वें घर का स्वामी है जो वैवाहिक जीवन को संभालेगा, खराब है। 10वें भाव का स्वामी है, वो भी 8वें भाव में आ गया। तो हुआ ये कि आपका जीवन स्तर, आपका राज्य के साथ आपका तालमेल, आपका स्टेटस, आपकी पोजीशन, वैवाहिक जिंदगी, ये सभी प्रभावित हो गई। कहीं ना कहीं हमारे खर्चे यहां पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे, थोड़ी बहुत भाषा का इंपैक्ट खराब होता हुआ दिखाई देगा। संतान के साथ तालमेल की स्थितियां और पढ़ाई लिखाई की भी थोड़ी बहुत कमी देखने में जरूर आएगी। तो यहाँ पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, खींचतान मच रही है, डर का माहौल भी देखने में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि कर्क लगन की। अब कर्क लगन में क्या है कि गुरु तो यहाँ पर कारक बनते हैं क्योंकि वो 9वें घर के स्वामी है, 6ठे के भी हैं, लेकिन 9वें के स्वामी होने के कारण उनकी स्थिति अच्छी है। लेकिन जहां जाकर वो खराब हो गए तो क्या होगा, शत्रुओं का प्रभाव बढ़ेगा कुछ हद तक। ये थोड़ी दिक्कत उन्हें देखने में आएगी, भागदौड़ बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा और कहीं ना कहीं एक जो फायदा इन्हें थोड़ा सा देखने में आएगा हेल्थ का। माइनर हेल्थ इश्यूज थोड़े से इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में भी तनाव देखने में आ सकता है, भागदौड़। और जहां जहां का वो कारक है जो 5 ग्रह में आपको पहले बता सकता हूं जिन हाउसेस को संभाल रहा है, तो घुमा फिराकर कर्क के लिए स्थिति उतनी खराब गुरु के अस्त होने से नहीं है और शनि के अस्त होने से उन्हें पूरा नुकसान हो रहा है। तो ये चीज भी समझने की। सिंह लगन की बात करते हैं तो अब सिंह लगन में बड़ी कमाल की चीज ये है कि लगभग गुरु भी बहुत अच्छा कारक नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु 8वें भाव का स्वामी है और त्रिकोण का 5वें घर का स्वामी भी। लेकिन अगर वो 5वें घर से शुभ हुआ तो 8वें से अशुभ हुआ,
प्लेसमेंट अगर खराब है तो गुरु भी यहाँ शुभ नहीं काउंट होगा। प्लेसमेंट तो खराब है छठे घर में, तो हुआ ये कि गुरु भी कारक नहीं रहा और शनि भी इनके लिए कारक नहीं। तो सबसे ज्यादा प्रेशर, सबसे ज्यादा तनाव अगर किसी लगन को आएगा तो वो है सिंह लगन, सबसे अधिक प्रभावित यही होने वाली है। छठे घर में आने से एक फायदा या नुकसान ये कही कि शत्रुओं को थोड़ा बहुत आप संभालने में कामयाब जरूर हो जाएंगे, थोड़ा बहुत लाभ देखने में आ सकता है, लेकिन आपकी खर्चे, आपकी कानूनी खींचतान, आपका प्रेशर, आपका पैसा ब्लॉक होना, बच्चों के साथ तालमेल की स्थितियां, ये जरूर से ज्यादा प्रभावित होंगी। तो सिंह लगन वालों को थोड़ा ज्यादा कष्ट होगा। बेस्ट तरीका यही है कि बहुत लंबा समय नहीं है, 1-1.5 महीना, मतलब 1 महीने के लगभग का ही समय है, थोड़ा शांति से निकालें, रिलैक्स रहें, अपने पैसों को थोड़ा अपने पास संभाल के रखें, ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें या ज़्यादा पेमेंट्स ब्लॉक ना करें। इससे नुकसान ये होगा कि बुरे वक्त में आपके हाथ में पैसा कम होगा। कन्या लगन के लिए अगर इसी बात को हम समझने की कोशिश करते हैं तो 5वें घर में दोनों स्टार्स आएंगे और इनका जो इम्पैक्ट आएगा गुरु का, तो गुरु यहाँ पर कारक नहीं है, लेकिन शनि यहाँ पर कारक है क्योंकि वो पंचम भाव का स्वामी बन के आता है। तो शनि थोड़ा अच्छा कारक है क्योंकि स्वग्रही स्थिति में, लेकिन वो भी अस्त हो गया। तो संतान, ज्ञान, बुद्धि, एक तरह से बुद्धि जबरदस्त प्रभावित होगी। आपसे ऐसे गलत एग्जीक्यूटिव डिसीजन होंगे जिसकी कोई हद नहीं है। कुछ हद तक, ये कुछ हद तक शब्द है, अगर शनि 5वें घर में हो तो इसे शनि की पनौती भी कहते हैं। भी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूं। अब ये हुआ ये कि गुरु और शनि दोनों का डूबना कन्या लगन वालों के लिए मैक्सिमम दबाव डाल सकता है। आपसे ऐसी गलतियां हो सकती हैं जिनके लिए आपको बहुत पछतावा बाद में देखने में। तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। भाग्य के लिए तरफ से भी सपोर्ट की कमी देखने में आएगी, नॉलेज की तरफ से भी दिक्कत आएगी, संतान की तरफ से भी आएगी, आमदनी की तरफ से भी आएगी, तो आपको थोड़ा ज्यादा दिक्कत है। बेस्ट अप्रोच ये है किसी की सलाह मशवरा जरूर लें कोई भी काम करने से पहले। आप बिना सलाह के कोई काम ना करें, अन्यथा आपको दिक्कत ज्यादा देखने में आएगी। तो ये आपको ज्यादा इम्पैक्ट देगा। और संतान के साथ तो खास तौर पर तालमेल और उनके स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से चिंतित रहिए, ध्यान रखिए। अगर कोई भी समस्या है तो उसकी केयर कीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तुला लगन की बात करते हैं तो चौथे घर में बैठते हैं। अब चौथे घर में ये दोनों ग्रह यानी बृहस्पति भी और शनि भी, तो इसका नुकसान ये दोनों के एक साथ अस्त होने का, कहीं ना कहीं वो हमारे सुखों को, हमारे मकान, हमारे वाहन खरीदने के प्रोग्राम को डिले करेगा, यात्राओं के प्रोग्राम को डिले करेगा, हमारी नॉलेज, हमारे खर्चे, हमारे एफर्ट्स, हमारे प्रयास भी प्रभावित होंगे। तो एक साथ तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर और छठा घर प्रभावित हो गया एक साथ, क्योंकि लगातार इन सबका कंट्रोलर अस्त हो गया। वो जो भाव अस्त है वो तो है ही। अर्थ क्या निकला? अर्थ ये निकला कि इतने प्रेशर के साथ तुला लगन वालों को भी दिक्कत देखने आएगी, लेकिन फिर भी कुछ हद तक सेपरेट गुरु की बात करते हैं तो गुरु का अस्त होना इनको इतना अधिक प्रभावित नहीं करेगा। इनके लिए उतनी अच्छी स्थिति है कि क्योंकि गुरु इनके लिए शुद्ध रूप से अकारक है, तो उसका कुछ हद तक अकारक होना इतनी बुरी स्थिति नहीं है। लेकिन घुमा फिरा कर इनको भी सुखों में मां के साथ तालमेल, यात्रा, मकान, वाहन, इन सब मुद्दों पर तनाव देखने में आना चाहिए। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं तो वृश्चिक लग्न की स्थिति क्या है कि ये दोनों तीसरे घर में आते हैं। तीसरा घर 8वें घर से 8वां है, तो कुछ हद तक शनि का वहां होना तो बुरा नहीं है, लेकिन गुरु का वहां होना कोई खास अच्छा नहीं है। तो ये एक गोलमोल जैसी बात हो जाती है। तो सेकंड भाव का कंट्रोलर दिक्कत में आया क्योंकि गुरु वहां का स्वामी और अस्त हुआ। तो हमारे कुटुंब के साथ तालमेल की स्थितियां, हमारी बोली भाषा, हमारे भाइयों के साथ तालमेल की स्थितियां, हमारे एफर्ट्स की कमी देखने में आएगी। इसके बाद सुखों में कमी देखने में आएगी, मकान, वाहन इत्यादि की चीजें, छाती से संबंधित तनाव, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के कोई तनाव, संतान के साथ एडजस्टमेंट की छोटी मोटी दिक्कत, या आप खुद पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ाई में किसी न किसी तरह का व्यवधान, कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो उसकी गलतियां भी देखने में आ सकती। तो जो सावधानियां सीखनी है वो ये है कि थोड़ा रिलैक्स करके चलें, आराम से चलें, सोच समझ के चलें, तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी, शांति से समय निकल जाएगा। धनु लगन के लिए स्थिति ज्यादा खराब इसलिए कि लगन का ही स्वामी और जबरदस्त कारक भी है। लग्नेश का ही अस्त हो जाना, पूरी की पूरी कुंडली एक तरह से दिशाहीन हो जाती है, इसमें पूरा गड़बड़ हो जाता है सब कुछ। तो इसका नुकसान ये आएगा कि आपसे निश्चित रूप से कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपकी इमेज को, यानी आपकी पब्लिक इमेज को खराब कर देगा। आपकी बोली भाषा के कारण या व्यक्तित्व के कारण, या आपसे ऐसी कुछ गलती हो गई जिसका सामाजिक तौर पर आपको ज्यादा तनाव देखने में आ गया। आपके सुखों में कमी आएगी, आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। आपको अधिक सावधान रहने की जरूरत है। 7वें घर में
क्योंकि आपकी लगन का ही स्वामी है। आपका स्वास्थ्य भी ज्यादा प्रभावी देखने में आ सकता है। तो अपनी हेल्थ को संभाल के चलें, अपनी भाषा को संभाल कर चलें, अपने व्यवहार को संभाल कर चलें तो बात बन सकती है। ये सावधानी आपके लिए आवश्यक है। यही चीज अब अगर हम मकर की बात करते हैं तो मकर के लिए भी स्थिति सेम हो जाती है। उनका भी लग्नेश अस्त हो जाता है और बृहस्पति इनके केस में ज्यादा खराब नहीं है। मतलब एक तरह से बृहस्पति का अस्त होना तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं दे रहा है, काम चल जाएगा, लेकिन कुछ हद तक वैवाहिक जीवन थोड़ा सा प्रभावित होगा। और शनि जो इनका लग्नेश है उसके हस्त होने के कारण स्थिति ज्यादा है। तो सिर्फ बृहस्पति देखते हैं तो मकर को खास तकलीफ नहीं होगी, थोड़े से खर्चे बढ़ जाएंगे बस, या एफर्ट्स में माइनर कमी आएगी, लेकिन ज्यादा बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। लेकिन दोनों ग्रहों का कॉमन इंपैक्ट लेके चलते हैं तो ये भी प्रभावित होने वाले हैं, वो भी अच्छे खासे, क्योंकि इनको भी स्वास्थ्य को लेकर के तनाव वगैरह देखने में आएगा। कुंभ लगन के लिए भी सेम स्थिति है, 12वें घर में बैठते हैं। अच्छा, कोई भी स्टार 12वें घर जाएगा तो वो खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। उसका काम यही है, उसकी जिम्मेदारी यही है कि चलो खर्चों को बढ़ाया जाए। खर्चे बढ़ सकते हैं, तनाव बढ़ सकता है, प्रेशर बढ़ सकता है, ये सारी बातें देखने में आएंगी। सेहत खराब होगी, व्यक्तित्व खराब होगा। तो हो ये रहा है कि इनके लिए गुरु बहुत ज्यादा कारक नहीं है, लेकिन आमदनी प्रभावित होगी, बोली भाषा प्रभावित होगी, खर्चे बढ़ेंगे, किसी से क्रोध में लड़ जाएं, ये देखने में आ सकता है। तो थोड़ा सावधान रहना बहुत जरूरी होगा इनके लिए भी, क्योंकि ये खराब परिस्थितियां, ये बहुत शुभ स्थितियां किसी के लिए भी नहीं है, पर कुंभ के लिए ज्यादा। अब मीन लगन की फिर वही समस्या आती है, लगन का स्वामी अस्त हो जाता है। अपने आप में ज्योतिष में एक पूरा योग होता है लग्न दोष, जिसमें ये कंडीशन पढ़ाई जाती है, ये हम लोग बताते हैं कि लग्न का स्वामी अगर अस्त है तो इसे लग्न दोष कहते हैं। तो टेम्परेरी ग्राउंड्स पर धनु, मीन, मकर और कुंभ, इन चारों का लग्न दोष बनता है। ये चारों लग्न खास तौर पर ज्यादा प्रभावित होंगे, मीन भी प्रभावित होंगे। इसका नुकसान कहीं ना कहीं ये भी एक देखने में आएगा कि आपके सुख, आपका जीवन स्तर, आपका स्टेटस, आपकी पोजीशन, आपकी इनकम, आपकी सही मौके पर सही फैसले लेने की सामर्थ्य, ये सारी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ाएंगी। तो थोड़ा रिलैक्स चलिए, शांति से चलिए। गुरु के बीज मंत्रों का जाप किया जा सकता है। लगभग किसी को भी मेरी तरफ से स्टोन नहीं पहनना चाहिए गोचर में, क्योंकि बहुत कम समय के लिए होता है, तो स्टोन पहनना वैसे भी उतना कुछ समझ नहीं आता। 1-1.5 महीने की तो सारी बात होती है। तो क्या करना चाहिए, एक साथ हम सभी के सभी अगर गुरु और शनि के लिए कुछ दान करने की प्रवृत्ति डालें 1 महीने के लिए, ईश्वर का नाम लें, उनके बीज मंत्रों का जाप अगर आप कर सकते हैं, तो इससे परिस्थितियों को संभालना सहज होगा और शांति से ये टफ पीरियड निकल जाएगा। इस कार्यक्रम से संबंधित अगर आपके हृदय में कोई सवाल है, आप जरूर पूछिए, जितना संभव होगा उनका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे की जानकारी आपको तुरंत दे दी जाएगी और आपसे आगे का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।